तो स्वागत है आपका नेक्स्ट चैप्टर में। देखिए इसमें आपको क्या बताने वाला हूँ, किस पर बेस्ड है। देखिए इसमें आपको बताने वाला हूँ भाई, वीडियो जो है ना वो कितने प्रकार की हो सकती है। मतलब अगर ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन हम बात करें, रेजोल्यूशन का मतलब होता है, आप समझ रहे हो, सेव सेव समझ लीजिए। मतलब वीडियो एडिटिंग की लैंग्वेज में इसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। सेव का मतलब कुछ आपने देखा होगा, ऐसी वीडियोस होती हैं शॉर्ट वाली, देखिए तो ऐसी वीडियोस होती हैं, आप समझ रहे हो, इस तरीके की वीडियोस होती हैं, इस तरीके की और कुछ इस प्रकार की वीडियोस होती हैं, तो इनका रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन का मतलब जो इस प्रकार की वीडियोस होती हैं जो आप यूट्यूब पर देखते हैं, जो फॉर एग्जांपल आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसका जो रेशियो होता है वो 16:9 होता है। इसी प्रकार जो आप इंस्टाग्राम में रील्स देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, उनका जो रेशियो होता है वो होता है 9:16। इसी प्रकार से 1:1 की भी आती हैं, 1:32:1, या मतलब तरह तरह के रेशियोज की वीडियोस होती हैं। सेव बोल सकते हैं आप, उन्हें रेजोल्यूशन बोल सकते हैं। और अगर कोई वीडियो ऐसी है 16:9 की है, तो आप उसको 9:16 में चेंज भी कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से। कैपकट से सिंपली बहुत ज्यादा इजी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। या कोई वीडियो इस प्रकार की है तो आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से। कैपकट में फीचर होता है, कैपकट में एक फीचर होता है, उसकी मदद से आप कर सकते हैं बहुत ज्यादा इजी तरीके से। ठीक है, ये तो हुई ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन, सेव आप बोल सकते हैं। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ हम बात करें कि भाई वीडियो किस बारे में, समझ रहे हो, मतलब आपको बताएं तो इस प्रकार की वीडियोस होती हैं, आपने देखा होगा जहाँ वॉइस ओवर वाली वीडियो, जहाँ पर आप वॉइस आ रही है किसी की और सामने बंदा नहीं दिख रहा, बस वॉइस आ रही है और तरह तरह के इफेक्ट्स, एनिमेशंस, बी रोल्स का मतलब इमेजेस, वीडियोस चल रही हैं, समझ रहे हो, उसे बोलते हैं वॉइस ओवर वाली वीडियोस। इसी प्रकार से वीडियोस होती हैं भाई, जो वीडियोस होती हैं जैसे आप नॉर्मल यूट्यूब पे देख रहे हैं, लॉन्ग वीडियोस समझ रहे हो, लॉन्ग फॉर्म वाली वीडियोस, बड़ी बड़ी वीडियोस यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, कोई पॉडकास्ट वगैरह देख रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से होती हैं शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स और यही शॉर्ट्स वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। तो मतलब शॉर्ट फॉर्म वीडियोस हो गए और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हो गए और वॉइस ओवर हो गए, ऐसे बहुत सारी वीडियोस होती है। अब ये अपना इतना ही काम है। ठीक है, तो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी तरह तरह की होती हैं, मतलब तरह तरह की, मतलब समझ रहे हो, पॉडकास्ट वाली हो गई, ठीक है, टीचिंग वाली हो गई, गेमिंग वाली हो गई, ठीक है, इस प्रकार से होती हैं। फॉर एग्जांपल हम आपको कुछ समझा रहे हैं, इस तरीके की हो गई, ब्लॉग्स हो गए, इस तरीके के हो गए, समझ रहे हैं। इस लॉन्ग फॉर्म में भी अलग अलग टाइप की वीडियोस हो गई। तो देखिए आपको मैं समझाना क्या चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि देखिए जब भी आप किसी वीडियो को एडिट कर रहे होंगे तो आपको ये भी देखना है कि भाई वो वीडियो किस चीज के बारे में, गेमिंग के बारे में है, पॉडकास्ट है कोई, या फिर कोई टीचिंग है, या फिर कोई ब्लॉग चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर आपको दो वीडियोस मिल रही है, एक वीडियो है ब्लॉग, ठीक है, और एक वीडियो है इस प्रकार की, जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ, ठीक है, इस प्रकार की वीडियो है एक। तो अगर आप ब्लॉग को एडिट कर रहे होंगे तो किस तरीके से आप एडिट करेंगे, ब्लॉग में आप थोड़ी ना तरह तरह के इफेक्ट्स लगाएंगे, या फिर कोई ट्रांजिशन, जैसे अभी ये निकल गया, ठीक है, इस तरह की ट्रांजिशन थोड़ी नहीं लगाएंगे। आप वहां पर सिंपली इमोशन को फेंकेंगे, मतलब व्यूअर देख रहा हो वो अटैच हो पाए, वो अपनापन फील कर पाए, आपसे जुड़ पाए। इमोशंस फॉर एग्जांपल कहीं कोई, मतलब समझ रहे हो, वैसी प्यार वाली फीलिंग आई तो वहां पर दिल वाले, मतलब दिल वाले इमोजी, स्टिकर्स या फिर इफेक्ट्स लगा सकते हैं। यहीं पर कोई गुस्सा वाली आई तो वहां पर आप तरह तरह के स्टिकर्स लगा सकते हैं, इफेक्ट्स लगा सकते हैं, समझ रहे हो, इस तरीके की चीजें लगा सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन बिल्ड हो, बस कनेक्शन बिल्ड हो। जरूरत पड़े तो इमेजेस वीडियोस लगा सकते हैं, बट बहुत कम यूज करने हैं वहां पर, समझ रहे हो, जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, कहा जाए जरूरी हो, नीड हो जहाँ पर, समझ रहे हो। इसी प्रकार से इस तरीके का वीडियो एडिट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोल रहा हूँ वीडियो एडिटिंग, तो आप अगर वीडियो का एडिट कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर बी रोल लगा दीजिए एक, या फिर वीडियो लगा दीजिए, या फिर एक इमेज लगा दीजिए, समझ रहे हो, जहाँ पर कोई बंदा बैठ के मोबाइल या लैपटॉप में वीडियो एडिट कर रहा है, समझ रहे हो। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप विजुअलाइज कर पाए, मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर व्यूअर को आप विजुअलाइज करवा पाएंगे तो व्यूअर मुझे ज्यादा देर तक सुनेगा, समझ रहे हो, वो मुझसे कनेक्शन बिल्ड कर पाएगा। और अगर आप एक ब्लॉग एडिट कर रहे हैं, देन आपको इमोशन फेंकने हैं, तो समझ रहे हो, इस अलग अलग टाइप की वीडियोस होती हैं। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मैं कहाँ पर क्या करना है, ये आपको पहली बार तो देख के पता चलेगा, दूसरी बार प्रैक्टिस से पता चलेगा। इसीलिए एज अ वीडियो एडिटर, अब जब आप वीडियो एडिटर बन गए ना, आप किसी भी शॉर्ट्स को, किसी भी यूट्यूब वीडियो को देख रहे होंगे, तो उसमें आपको सोचना है, देखना है, उसमें ऑब्जर्व करना है कि भाई ये किस प्रकार की वीडियो है और इसमें बंदे ने किस प्रकार से एडिटिंग की, मतलब समझ रहे हो, उससे इतनी चीजें सीख पाइए, सीखिए। अब आपको कोई एडिटेड वीडियो, मतलब कोई शॉर्ट और रील्स देख रहे हैं तो आप उसको देखिए भाई किस तरीके से वीडियो को एडिट की गई है, क्योंकि नॉर्मल जो वीडियो होती है ना वो ऐसी ही होती है, बिल्कुल एक बंदा नॉर्मल बैठ के बोल रहा होता है, पीछे कुछ होता है तो होता है, वरना ग्रीन स्क्रीन होती है, ठीक है। इससे आप बैकग्राउंड भी बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं, बिना ग्रीन स्क्रीन के भी आप चेंज कर सकते हैं, कैपकट में ये भी फीचर होता है, ठीक है। लेकिन ग्रीन स्क्रीन होती है, या तो कुछ और बैकग्राउंड होता है, या फिर कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड होता है, ठीक है, उसको एडिट करना पड़ता है। तो आपको सिंपली ऑब्जर्व करना है भाई किस तरीके से वीडियो एडिट हुई है, समझिए।
ऑब्जर्व करना और प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से भी आपको चीजें समझ में आएंगी। तो ऑब्जर्व करना है, प्रैक्टिस करना है तरह तरह की, जिससे आप चीजें सीख पाएंगे। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक ऑफ वीडियो एडिटिंग है, यहाँ से जो वीडियो एडिटिंग का जो बेस है ना, वो यही सारी चीजें हैं। समझ पा रहे हो? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज के इस चैप्टर में आपको बताने वाला हूँ, आपने देखा होगा भाई तरह तरह की जो वीडियोस एडिट होती है वहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं। कहीं ये लाइट रे आ रही है, कहीं यहाँ पर कोई ये ट्रांजिशन लगा है, कहीं यहाँ पर ये इमेजेस वीडियोस, ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी और आपको इनको कैसे यूज करना और कैसे यूज करना, मतलब समझ रहे हो इनका यूज क्या होता है। ये सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ओके, आज के इस चैप्टर में चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बी रोल्स के बारे में। बी रोल्स बेसिकली क्या होती है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना। बी रोल्स का मतलब होता है इमेजेस और वीडियोस। ठीक है, इतना मान लीजिए आप। बी रोल्स का मतलब होता है इमेजेस या वीडियोस। सबसे पहली बात, ये किस काम में आती है? तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला वीडियो एडिटिंग। अब अगर यहाँ पर एक वो आ जाए, वीडियो आ जाए कि भाई जहाँ पर बंदा मोबाइल से या लैपटॉप से बैठे वीडियो एडिट कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि सामने वाला जो व्यूअर होगा वो विजुअलाइज कर पाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, जब मैंने बोला वीडियो एडिटिंग, तो सामने वाला बंदा विजुअलाइज करेगा अपने दिमाग में कि हाँ भाई वीडियो एडिटिंग क्या होती है। समझ रहे हो कि भाई कोई बंदा बैठे वीडियो एडिट कर रहा है। अब अगर वही चीज आप अगर सामने वाले वीडियो में दिखा दें, मतलब मैं अपनी वीडियो में दिखा दूं, तो सामने वाले बंदे को विजुअलाइज अपने दिमाग में नहीं करना पड़ेगा, उसको सामने दिख गया। तो क्या हुआ, इससे उसका दिमाग और वीडियो अटैच हो गए, जिससे वो इंगेज रह पाएगा, वो जुड़ गया वीडियो से। आप समझ रहे हो, इस काम में आते हैं बी-रोल्स और इमेजेस। ये आपको टाइम पे, मतलब जहां पर जरूरत पड़े एकदम फिक्स टाइम पे वहां पर यूज करनी है। समझ रहे हो, ये आप कहाँ पर यूज करनी है, मतलब एग्जैक्ट टाइम पर, ये आपको प्रैक्टिस पता चलता रहेगा। और आपको समझ में आ गया ना कि ये जो इमेजेस और वीडियोस होती हैं, ये कहाँ पर यूज करनी है आपको और मतलब कैसे यूज करनी है। मैं आपको बता दूंगा कि मिलेंगे कहाँ से तरह तरह की वीडियोस और इमेजेस, मैं आपको आगे बता दूंगा। तो अभी के लिए इनका काम क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। इनको बेसिकली आप, मतलब फॉर एग्जांपल अभी आपने यूज किया, ठीक है, इसके बाद कोई आप अगर वीडियो एडिट कर रहे हैं, वैसे तो जहाँ पर इनकी नीड है वहां पर यूज करिए। ठीक है, अगर अभी आपने यूज किया है, अगर 5 सेकंड बाद फिर यूज करने का समय है, मतलब फिर यूज करने की नीड है, तो वहां पर भी यूज करिए। बट जनरली मैं अगर आपको बता दूं, आप अगर नए हैं तो जनरली बता दूं, फॉर एग्जाम्पल आपने अभी एडिट की है, ठीक है, अभी मतलब लगाया है कोई इमेज से वीडियो, इसके बाद 30 सेकंड बाद या 60 सेकंड बाद एक बार आप फिर लगा सकते हैं, जहां पर भी आपको नीड दिखे आप फिर लगा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली चीज की हम बात करते हैं टेक्स्ट या स्टिकर्स। टेक्स्ट या स्टिकर्स, स्टिकर्स मतलब आप समझ लीजिए इमोजीज, और टेक्स्ट मतलब कोई भी चीज लिखी हुई। ठीक है, तो इनका यूज क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट का यूज क्या होता है। देखिए, जब भी आप अपने वर्ड्स का सामने वाले पर एक बेहतर इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, मतलब आप बहुत कुछ बोलेंगे वीडियो, मतलब आप वीडियोस में सामने वाला बंदा बहुत कुछ बोलेगा। अब अगर आप उसको एडिट कर रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर ये जो चीज उसने बोली है इसका मैं एक बेहतर इम्पैक्ट डालूं ताकि सामने वाले को समझ में आ पाए, या फिर ये जरूरी चीज है, तो आप सिंपली उसको टेक्स्ट में लिख दीजिए। समझ पा रहे हैं आप, टेक्स्ट में उसको लिख दीजिए। और टेक्स्ट में टेक्स्ट फॉन्ट्स भी होते हैं। फॉन्ट्स का मतलब हो गया कि भाई आपको कर्सिव राइटिंग में लिखना है, आपको ऐसे टेढ़ा लिखना है, आपको किस राइटिंग में लिखना है, सीधा लिखना है। समझ रहे हो, तरह तरह के फॉन्ट्स होते हैं जो कि आपको कैपकट में मिल जाएंगे। फॉन्ट्स आपको कैपकट में फ्री बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट का यूज क्या होता है, जहां पर अपनी आपको वर्ड्स में बेहतर इम्पैक्ट डालना हो, वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो, उनको आप टेक्स्ट में लिख सकते हैं। स्टिकर्स भी सेम प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला फेसबुक, तो आप फेसबुक का यहाँ पर एक स्टिकर लगाते हैं। ठीक है, स्टिकर आपको तरह तरह के स्टिकर्स कैपकट से फ्री मिल जाते हैं, और नहीं मिलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, आपको इसी वीडियो में इसी चैप्टर में बता दूंगा कि आगे आपको ये सारी चीजें कहाँ से मिलेगी। तो भाई स्टिकर्स टेक्स्ट हो गए और बी रोल्स हो गए, समझे। अगली चीज आ गई हमारी ट्रांजिशन। आपने भी देखा होगा कि भाई जैसे ही मैंने टेक्स्ट की बात खत्म करी तो बीच में एक लाइन निकल गई। समझ रहे हो, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। इससे रिलैक्स फील होता है, मतलब कोई भी चीज, कोई बात आपने खत्म की, देन आप इसको लगा सकते हैं। समझे, कोई बात आपने, कोई भी पर्टिकुलर बात, मतलब वीडियो में कोई भी एक पर्टिकुलर बात आपने खत्म की, देन आप ये ट्रांजिशन यूज कर सकते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल आप बोलते बोलते किसी एक इमेज को लगाना चाहते हैं, मतलब भाई बी रोल या सामने वीडियो को लगाना चाहते हैं, तो आप एक सिंपली क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन लगाइए, और इसके बाद देन वो वीडियो या वो इमेज आ जाएगी। समझे, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन का ये फायदा, तो ट्रांजिशन यही होते हैं। समझ में आ गया होगा। और ट्रांजिशन आपको फ्री मिल जाएंगे कैपकट पे, ट्रांजिशन आपको फ्री मिल जाएंगे कैपकट बहुत सारे तरीके के। ठीक है, अगली चीज आती है एनिमेशन। एनिमेशन बेसिकली क्या होता है, एनिमेशन तरह तरह के होते हैं। एनिमेशन आपको सिंपल लैंग्वेज समझा दूं तो जो वीडियोस और इमेजेस होती है ना, उनका जो हम मूवमेंट करवाते हैं, मूवमेंट कैसे होता है, की फ्रेमिंग से होता है। की फ्रेमिंग का पूरा आगे एक चैप्टर है। ठीक है, तो की फ्रेमिंग से आप मूवमेंट करवा सकते हैं किसी भी इमेज या वीडियो का, और उसी मूवमेंट को हम बोल देते हैं क्या,
क्या बोल देते हैं, उसी मूवमेंट को हम बोल देते हैं एनिमेशन। ठीक है, इससे बेसिकली यही होता है कि भाई चीजें विजुअलाइज हो पाती हैं, सेम सेम थिंग होती है, ये विजुअलाइज हो पाती है, एक बेहतर तरीके से विजुअलाइज कर पाते हैं, उसमें व्यूअर घुस जाता है आपकी वीडियो। ठीक है, अगली जाती है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स मतलब वीडियो इफेक्ट्स या फिर साउंड, वीडियो इफेक्ट्स या फिर बॉडी इफेक्ट्स। इफेक्ट्स दो तरीके के आप मान लीजिए, वीडियो इफेक्ट्स या फिर बॉडी इफेक्ट्स। वो वीडियो इफेक्ट्स भी आपको फ्री मिल जाएंगे कैपकट पे, और ये वाले इफेक्ट्स क्या बोलते हैं, बॉडी इफेक्ट्स भी आपको फ्री मिल जाएंगे कैपकट पे। इफेक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, मैंने ध्यान हो अगर आपको, तो मैंने बताया कि व्लॉग वाले वीडियोस में इफेक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब आप यूज कर सकते हैं बेसिकली, जहाँ पर नीड दिखे तो यूज कर सकते हैं, नॉर्मल वीडियोस में कर सकते हैं, इन वाली वीडियोस में बहुत सारे इफेक्ट्स यूज होते हैं। ठीक है, तो इफेक्ट्स बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे जहाँ पर मैंने बात की मुझे घाटा हो गया, मुझे भाई घाटा हो गया, मेरा बिजनेस फेल हो गया, इस प्रकार की अगर मैंने बात की, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक पूरा रेड का इफेक्ट डाल सकते हैं, मतलब रेड, सारी चीजें मतलब लॉस में चली गई, आप समझ रहे हो, लॉस रिप्रेजेंट करता है रेड। तो इसी प्रकार से आपको तरह तरह के इफेक्ट्स मिल जाएंगे, और जहाँ पर भी आपको यूज दिखे आप सिंपली उन इफेक्ट्स का यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीज होती है। ठीक है, हैकर्स का ये यूज होता है, बेसिकली इमोशन ये फेंकते हैं, ये भी इमोशन वाला काम करते हैं, समझ रहे हो, सामने वाला व्यक्ति इमोशन कनेक्ट कर पाता है, ह्यूमन है यार, इमोशन से ही चलते हैं। ठीक है, अगली चीज आती है हमारी साउंड इफेक्ट्स या फिर म्यूजिक। साउंड इफेक्ट्स भाई आपकी वीडियो की एक्टिंग में अलग ही मतलब वो डाल देता है, मजा डाल देता है। साउंड इफेक्ट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कोई भी एक इमेज आई, तो उसमें एक आवाज जैसी मतलब इमेज आई, इमेज के साथ में आवाज है, समझ रहे हो, अच्छा लगता है। इसके बाद जैसे कोई भी ट्रांजिशन आया, मतलब आपने देखा होगा अभी जो ट्रांजिशन मैंने लगाया था उसमें क्लिक वाली आवाज आती है छिटी सी बिल्कुल, उसको हम क्या बोलते हैं, साउंड इफेक्ट बोलते हैं। आप किसी भी चीज का साउंड इफेक्ट कहाँ यूज होते हैं, कोई भी टेक्स्ट आ रहा है उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इमेजेस या वीडियोस में ट्रांजिशन में यूज कर सकते हैं, किसी भी एनिमेशन में भी यूज कर सकते हैं, और सारे साउंड इफेक्ट्स, बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स आपको फ्री मिल जाएंगे किसमें, कैपकट में। ठीक है, म्यूजिक का इसके बाद बात आती है म्यूजिक। म्यूजिक भी आपको पिक्सार में पैक्स मिल जाएंगे, मैं आपको बता दूं कहाँ से मिलेंगे। और म्यूजिक भी बेसिकली इमोशन, जैसे बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक चल रहा है, मैं आपको बात बोल रहा हूँ, फिलहाल तो बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक नहीं लगा है, बट एक बेसिकली नहीं लगी होती है, बहुत सारे शॉर्ट्स में आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, उसे हम बोलते हैं म्यूजिक। म्यूजिक आपको कहाँ से मिलेंगे बता दूंगा, और म्यूजिक बेसिकली इमोशन कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी आपको नीड हो तो सिंपली आप उसकी वॉल्यूम कम करके म्यूजिक बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात क्या, बी रोल्स जिसमें इमेजेस और वीडियोस, इसके बाद टेक्स्ट हो गए, ठीक है, इसके बाद स्टिकर हो गए, ट्रांजिशंस हो गई, एनिमेशंस हो गए, इसके बाद इफेक्ट्स हो गए, वीडियो इफेक्ट्स और बॉडी इफेक्ट्स, इसके बाद साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक्स। अब हम बात करते हैं कि एक एक चीज के बारे में बात करते हैं, एक एक चीज आपको मिलेगी कहाँ से। तो हम बात करते हैं सोर्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इमेज की। इमेज का सोर्स आपका क्या है, देखिए इमेज आप मैं बताता हूँ। सबसे पहला सोर्स है गूगल। आप सिंपली गूगल में टाइप करिए, ठीक है, टाइप करिए, क्या टाइप करिए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज आपको, किसी भी चीज की इमेज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको एक मोबाइल चाहिए, तो आप क्या लिख दीजिए, मोबाइल पीएनजी, ये क्या लिख दी, मोबाइल आइकन पीएनजी। जिस भी चीज को चाहिए आप सिंपली आइकन या पीएनजी ऐड करके उसको लिख दीजिए गूगल पे, इमेजेस आ जाएंगी, उस इमेज में जाइए आप, या तो उसको सिंपली आप सेव कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके आप गैलरी में आ जाइए, गैलरी में उसको आप क्रॉप करिए, क्रॉप कर लिया, अब क्या बचेगा, एक इमेज बचेगा, उसका बैकग्राउंड बचेगा। भाई अगर कोई भी चीज को स्क्रीनशॉट करेंगे बैकग्राउंड होगा, और वो चीज होगी जो आपके काम की, फॉर एग्जांपल मोबाइल की जो पीएनजी होगा वो होगा, इसके बाद उसके पीछे बैकग्राउंड होगा, पीला नीला जो कुछ भी हो। तो आपको बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, क्योंकि जब आप वीडियो में यूज करेंगे मोबाइल, तो उसमें बैकग्राउंड तो होगा नहीं, उसमें बैकग्राउंड नहीं यूज करना। फॉर एग्जाम्पल कोई इमेज आई तो इमेज की बैकग्राउंड होता नहीं, बस काम की चीज होती है, समझ रहे हो, बैकग्राउंड को रिमूव करना है। बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे, सिंपली आप remove.bg वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट मैं तो कह रहा हूँ प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, 3-4-5 MB का ऐप होगा, remove.bg, बहुत ही सिंपल ऐप होता है, उसको आप सिंपली इंस्टॉल करिए, ओपन कर लीजिए, वहाँ पर ऑप्शन आएगा अपलोड इमेज का, वहाँ पर इमेज अपलोड कीजिए, वो सिंपली मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर देगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस होता है, remove.bg प्ले स्टोर से आप बहुत ही इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इमेज का पहला सोर्स हो गया गूगल, आइकन या पीएनजी लगा के उसको आपको स्क्रीनशॉट करके आप कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला वो हो गया, अगला जो मतलब सोर्स हो गया इमेज का, वो ये हो गया इमेज सर्च मैन। इमेज सर्च मैन ये एक ऐप है, इसको आप सिंपली प्ले स्टोर डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही कम एमबी का ऐप है। इसमें भी आप जब जाएंगे तो सिंपली आपको टाइप करना है जिस भी प्रकार की हमें इमेज चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि हमें बैकग्राउंड में एक यूट्यूब सेटअप वाला, मतलब आपके बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड में एक यूट्यूब सेटअप वाला मतलब वो लगाना है, बैकग्राउंड लगाना है, तो सिंपली वहाँ पर टाइप करिए यूट्यूब सेटअप बैकग्राउंड, वहाँ पर तरह तरह के बैकग्राउंड्स आ जाएंगे, आप सिंपली किसी को भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर डाउनलोड कर लीजिए, सिंपली आप यूज कर सकते हैं। तो इमेज सर्च मैन ये काफी बढ़िया ऐप है, मैं खुद उसको यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अगली चीज हम बात करते हैं कि भाई पिक्साबे या पैक्सेल।
पिक्सावे या पिक्सल, ये दो वेबसाइट्स हैं। इसको डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं, ये दो वेबसाइट है। सिंपली आप गूगल पे जाइए, पिक्सावे टाइप करिए, वहाँ पर वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट क्लिक करिए और इमेजेस सेक्शन में जाइए। इमेजेस सेक्शन में आप जिस प्रकार की इमेज चाहते हो उसको टाइप करिए, इमेजेस आ जाएगी। ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर अगर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सिंपल सी चीज, उसको आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करने की इच्छा है, रिमूव डीबीजी पे जाइए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके इस एक और ऑप्शन आता है कि भाई आज के टाइम पे एआई टूल्स हैं, बहुत सारे एआई टूल्स हैं, जैसे कि ईडियोग्राम हो गया, ठीक है, पीका हो गया। इस प्रकार के एआई टूल से अपने मन पसंद आप इमेज बनवा भी सकते हैं। ठीक है, सिंपली आप इनको यूज करना सीख लीजिए, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। वीडियोग्राम और भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, पीका वेबसाइट हो गई, मिक्सकेट हो गई, यहाँ से आप अपने मन की इमेजेस बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। ठीक है, तो इमेजेस के इतने सोर्सेज हो गए, इतने तरीके से इमेजेस फाइंड कर सकते हैं अपने मन पसंद, या फिर स्टिकर्स बोल लें, या फिर कोई पीएनजी वगैरह बोल लें। ठीक है, कोई आइकन बोल लें, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक आइकन पीएनजी अगर जब आप टाइप करेंगे ना गूगल पे, तो फेसबुक वो आ जाएंगे, मतलब फेसबुक का आइकन आ जाएगा। समझ गए, इस प्रकार से। अगली चीज आती है इमेजेस की बात हो गई, वीडियोस की। वीडियोस भी आप सिंपल इन्हीं तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पिक्सावे या पिक्सल वेबसाइट पे जाइए, आप सिंपली गूगल पे टाइप करिए पिक्सावे, वहां पर जाइए, उस वेबसाइट में वीडियोस सेक्शन में जाइए, आप अपने मन का वीडियोस वहां पर टाइप करिए। फॉर एग्जाम्पल एक गुस्से वाला अगर आपको आदमी चाहिए, मतलब मैं बोल रहा हूँ भाई एक आदमी टेंशन में है, मैं टेंशन में हूँ, तो आपको अगर विजुअलाइज करवाना है उसको, वहां पर एक वीडियो लगानी है, आप पिक्सल वेबसाइट पे जाइए, वहां पर वीडियो सेक्शन में जाकर टाइप करिए आप फ्रस्ट्रेटेड मैन, आपको वीडियो आ जाएगी, सिंपली उसको डाउनलोड करिए, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सिंपली उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, पिक्सावे या पिक्सल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। ठीक है, वीडियोस के लिए। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं भाई, स्क्रीन रिकॉर्डर। मैंने बोला था एक्स स्क्रीन रिकॉर्डर, उससे आप किसी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसे प्ले यूज कर सकते हैं, वेरी सिंपल। ठीक है, एक्स रिकॉर्डर रिकॉर्ड करके यूज कर सकते हैं। इसके बाद मिक्स किट जैसी एआई टूल्स वेबसाइट्स हैं, जहाँ से आप अपने मनपसंद वीडियो बना सकते हैं, कोई भी ग्राफिक्स वाली वीडियोस बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, बेसिकली टाइप करें। ठीक है, चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हैं इन चीजों के बारे में, सिंपली आपको पता चल जाएगा। तो इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई। अगली चीज आती है भाई टेक्स्ट फॉन्ट्स। टेक्स्ट के जो फॉन्ट्स हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, वो आपको सिंपली पहली बार मैंने बताया, कैपकट से फ्री बहुत सारे फॉन्ट्स फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अगली चीज आती है हमारी की ट्रांजिशन। ट्रांस मिलेंगे, कैपकट से मिल जाएंगे, बहुत सारे फ्री ट्रांजिशन, अनलिमिटेड ट्रांजिशन, वहां से आपको ट्रांजिशन मिल जाएंगे कैपकट से। अगली जाती है साउंड इफेक्ट। साउंड इफेक्ट्स भी आपको कहाँ से मिलेंगे, साउंड इफेक्ट्स आपको पिक्सावे पिक्सावे वेबसाइट से मिल जाएंगे। सिंपली वहां पर जाइए साउंड इफेक्ट्स में और आपको टाइप कर देना, या फिर कोई भी बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स आ जाएंगे, आप ढूंढते जाइए और डाउनलोड करते जाइए। इसी प्रकार साउंड इफेक्ट्स एक और तरीके से कर सकते हैं भाई, कैपकट में मैंने आपको बताया था साउंड इफेक्ट्स फ्री दिए होते हैं, बहुत सारे अनलिमिटेड साउंड इफेक्ट्स, वहां से भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दो ऑप्शन हो गए। अगली चीज आती है भाई म्यूजिक। म्यूजिक भी आप पिक्सावे वेबसाइट से जाकर म्यूजिक सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कैपकट से फैमिलियर करने वाला हूँ। कैपकट के जो बेसिक फीचर्स हैं उनके बारे में आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं दोस्तों आपको एक बात याद दिला दूँ कि शुरू से लेकर जितने भी चैप्टर्स अभी तक हो गए हैं और जितने भी चैप्टर्स आगे होंगे, सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज आप नोट्स बनाते रहना, क्योंकि अगर आप सुन के उनको सुनते ही रहेंगे तो केवल और केवल आप सुन ही पाएंगे, उनको लॉन्ग टर्म के लिए अपने दिमाग में नहीं सेट कर पाएंगे और सीख नहीं पाएंगे। इसलिए एक काम करना है, एक कॉपी लेकर उसमें नोट्स बनाते रहना चैप्टर वाइज, चैप्टर फर्स्ट के नोट्स, चैप्टर सेकंड के नोट्स, उसमें आपने क्या क्या सीखा इस प्रकार से। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आपको कैपकट इस्तेमाल करने के लिए मैंने बताया था कि सुपर वीपीएन का यूज़ करना है, वीपीएन का यूज़ करना है आपको, क्योंकि कैपकट इंडिया में बैन है। और जब आप कैपकट को इस्तेमाल करेंगे तो उसमें अगर आपको डाटा की आवश्यकता होगी तो डाटा हमेशा वीपीएन द्वारा ही जो आप लेंगे उसी का इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पर। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको सुपर वीपीएन में जाना है इस तरीके से, और वहाँ पर जाकर उसको ऑन कर लेना है। मैंने बताया था ये ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर आ गया एक ऐड, इसको हम लोग कट करते हैं। तो जैसे ही ऐड को कट किया इसके बाद यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन आ गया, हम इसमें क्लिक कर देंगे। मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट बाद, 2 से 3 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा अपने मन से किसी भी कंट्री की वीपीएन से। ठीक है, ओके कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो गया। अब हम जाएंगे अपने कैपकट पे। अब आप कैपकट को ओपन करेंगे और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रोजेक्ट कैसे सेट करेंगे। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और जोन सी वीडियोस आपको सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं पहली बार में 2-3 वीडियो सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सपोज करिए कि मैं यहाँ पर ये वाली एक वीडियो सेलेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने ये वाली सेलेक्ट की पहली वीडियो, इसके बाद मैंने ये वाली सेलेक्ट की और इसके बाद सपोज करिए मैंने ये वाली वीडियो सेलेक्ट कर ली। ठीक है, मैंने 3 क्लिप्स टोटल सेलेक्ट की है। यहाँ पर ऐड 3 पर क्लिक करेंगे और हम पहुंच जाएंगे सीधा कैपकट पर।
ठीक है, हम पहुंच जाएंगे सीधा कैपकट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम लाइन है। इस तरीके से हम टाइम को जूम भी कर सकते हैं, देखिए बहुत ज्यादा जूम कर सकते हैं। इस तरीके से हम टाइम को कम भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए अभी 2-2 सेकंड में यहाँ पर सीधा 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड इस प्रकार से है। बट जैसे हम इसको ऐसे कर देंगे, जूम कर देंगे, 1 सेकंड पे आ जाएगा। इसके बाद और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इस तरीके से जूम इन करेंगे तो देन यहाँ पर देखिए 3 से सीधे 5 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया। इस प्रकार से हम बहुत ज्यादा जूम इन भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम टाइम लाइन को भी चेंज कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा मेजर काम होता है, मैं आपको आगे बता दूंगा क्या काम होता है। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पर मैं सबसे पहले तो क्लिप्स को चेंज करना चाहता हूँ। मतलब क्लिप्स की जो वो है, क्लिप्स की जो मतलब अरेंजमेंट है उसको चेंज करना चाहता हूँ। सपोज करिए मैं इस वाली स्क्रीन रिकॉर्डिंग को पहले लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस पर टैप करे रहूंगा और उसको उठा के आगे कर दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आगे आगे। तो दोस्तों हमने रीअरेंजमेंट ऑफ क्लिप सीख लिया। आप सपोज करिए कि आपको एक सिंगल क्लिप को एडिट करना है, तो हम सिंपली एक सिंगल क्लिप को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, ऐड पर क्लिक कर लेंगे और सिंपली हम पहुंच जाएंगे